आप सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब पे स्वागत है। मैं 11th का चैप्टर डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन बना बना के डाल रहा हूं और आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग को अच्छा भी लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो आज मैं नेक्स्ट मेथड का एक क्वेश्चन लेके आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता रहा था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, आज मैं बताऊंगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, क्रमागत ह्रास पद्धति क्या होता है, उससे संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है, आपको समझ में पूरा आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज अंत तक देखिएगा। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा उसका पिक आप नहीं क्लिक कर पाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बनाकर डीके सिंह कॉमर्स करके वहां से भी जाके आप क्या कर सकते हैं, वहां से भी आप ज्वाइन कर जाएंगे, वहां पे ज्वाइन करके और वहां से भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लूंगा और पढ़ के बताऊंगा, क्वेश्चन आपको वीडियो में आता रहेगा, वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी बुक हो, कोई परीक्षा का बुक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो मैं क्वेश्चन रीड करो, पहले ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन रीड करो। 9 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करूंगा। क्या एक कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन ऑन अक्टूबर 1st 2016। कंपनी है जो मशीन जो है उसने चाहिए 1 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, ये कब खरीद रहा है? अक्टूबर, देख लीजिए अक्टूबर 1st 2016, अक्टूबर 1st 2016 को परचेज कर रहे। कितना का मशीन है, कॉस्ट कितना है वो 4 लाख का मैंने परचेज कर, देखिए 4 लाख का मैंने परचेज कर लिया। कितना का परचेज कर लिया? 4 लाख का खरीदा। ठीक है, और इस पे मैंने इंस्टॉलेशन चार्ज दिया 10,000। इंस्टॉलेशन जब मशीन मैंने बिठाया उस पर 10,000 स्पेंड हुआ, इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया। ठीक है, स्पेंड कर लिया इंस्टॉलेशन चार्ज। ठीक है, आपने ये कर लिया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कर लिए। ठीक है, इसके बाद आप एक्सपेंसेस कर लेने के बाद है ना, इंस्टॉलेशन करने के बाद कंपनी रिटर्न ऑफ डिप्रिसिएशन 10 पर एनम। डिप्रिसिएशन कितना पर एनम लगाना है? 10% पर एनम लगाना डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन का क्या रेट दिया हुआ है? डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। डिप्रिसिएशन कितना परसेंट दिया हुआ है? 10% दिया हुआ डिप्रिसिएशन का। ठीक है, ये हो गया, डिप्रिसिएशन 10% दे दिए। इसके बाद फिर क्या कर रहा है? पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स लगाना है। द बुक आर क्लोज 31st मार्च एवरी ईयर, और खाता कब बंद होता है? 31st मार्च को क्लोज होता है। देख लीजिए 31st मार्च एवरी ईयर को क्लोज होता है। ठीक है, अब ये 31st मार्च को क्लोज हो रहा है। ठीक, आपको क्या करना है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, 3 साल का मशीनरी अकाउंट और जनरल एंट्री भी करना है। तो वही मैं पहले जनरल एंट्री भी देखिए, जनरल एंट्री आ गया तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे उसको देख लीजिए, मशीनरी अकाउंट कैसे खोलेंगे वो भी आपको बताते हैं एक लाइन से, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे जनरल में आपको पता है कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम। आसानी से देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन 9 देखिए, 9 सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज कर लीजिए। जनरल कॉलम की जनरल कितने कॉलम होते हैं? पहले हो जाएगा डेट, डेट दे दीजिए, फिर पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर्स दे दिए। इसके बाद आप आ जाइए, पार्टिकुलर के बाद छोटा सा एक एलएफ हो जाएगा, लेजर फॉलियो। इसके बाद डेबिट अमाउंट हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा क्रेडिट अमाउंट। दे दिए डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आपका हो गया, ये जर्नल कॉलम हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले आपने मशीन परचेज कब किया? देख लो कब परचेज किया? 1st अक्टूबर 2016 को आपने खरीदा। यहां दीजिए 2016 अक्टूबर 1st को खरीदा। क्या आपके पास आ क्या रहा? मशीन आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हो गया। बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, इसके बाद आपने मशीनरी पे उसी डेट को इंस्टॉलेशन चार्ज दे रहे थे क्या? उसी डेट को दे रहे थे, सेम डेट को दे रहे थे, उसी डेट को दे रहे थे। ठीक है, कर लीजिए, तो वही हो जाएगा, सेम एंट्री सेम हो जाएगा। इंस्टॉलेशन का भी मशीन पे हो रहा है,
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थोड़ा सा नरेशन चेंज हो जाएगा। बीइंग इंस्टॉलेशन चार्ज। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया। इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अब क्या हो जाएगा, 1 ईयर के बाद अब कितना इंस्टॉल चलेगा, 10,000। ये पहले मशीनरी हो गया, आपको 4 लाख का मशीनरी हो गया, ये भी 4 लाख का हो गया, और ये 10,000 का आपका मशीन। ठीक है, ये भी 10,000 का हो गया। देख लीजिए, दे दिए। ठीक, ये सेम डेट है, दोनों सेम है। इसी डेट को मैंने लेके आया था, इसी डेट पे मैंने इसको इंस्टॉलेशन चार्ज भी इंस्टॉलेशन चार्ज पेड कर दिया, मैंने कर दिया पेड। अब आइए प्रत्येक साल 31 मार्च को खाता क्लोज होता है। कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो यहाँ पे 31 मार्च आ जाइए, 2017 मार्च 31 क्या डिप्रिसिएशन लगेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, किस चीज पे डिप्रिसिएशन लगा है, मशीनरी पे। तो मशीनरी दे दीजिए, टू मशीनरी कितना डिप्रिसिएशन है, तो 10% है। तो आप 10% दोनों को ऐड, क्योंकि मशीन आपने 4 लाख में खरीदा, उस पर स्पेंड भी 10,000 किया, तो मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, स्पेंड भी आप जो खर्च किए इंस्टॉलेशन पे, तो मशीन में ही ऐड कर दे उसके कॉस्ट में। तो मशीन 4 लाख का था, 10,000 जब ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये 4,10,000 हो जाएगा। तो 4,10,000 का अगर आप डिप्रिसिएशन निकालते हो, देख लीजिए 4,10,000 का मैं 10% निकाल रहा हूं, 6 मंथ का निकालना होगा, कि अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ होगा। ये डबल जो कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको 20,500, 20,000। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना होगा, पहला 6 मंथ का 20,500, 20,500 ये हो गया। क्या लिविंग डिप्रिसिएशन, बेइंग डिप्रिसिएशन चार्ज एट रेट ऑफ 20%। और इसके बाद और कोई मशीन तो देख लेते, कोई खरीदना तो नहीं था, नहीं था, 6 मंथ डिप्रिसिएशन कर दीजिए। ठीक है, बेइंग डिप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, 10% फॉर 6 मंथ हो गए, कर दिए। अब डिप्रिसिएशन का पैसा एवरी ईयर पीएल में ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में। क्या लिखेंगे, सेम डेट को लिख लीजिए अब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। हो गया, कितना पैसा, 20,500, 20,500 यहां लिख लीजिए। बीइंग amount of depreciation ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर दिया, पीएल में। हो गया। अब आप देख लीजिए, 1 साल का मैंने 6 मंथ का मैंने कर लिया। ठीक है, अब आप चलिए फिर से, अब ये तो दोबारा परचेज करने का काम नहीं होगा, दोबारा इंस्टॉलेशन चार्ज का काम नहीं होगा, अब सिर्फ डिप्रिसिएशन का काम होगा और पीएल में ट्रांसफर करने का काम होगा। डिप्रिसिएशन काम होगा और पीएल में ट्रांसफर करने का काम हो जाएगा। ठीक है, वो करना है। तो अब देख लो मैं कर रहा हूं कब, 2018 मार्च 31 को। ठीक है, तो एंट्री सेम यही होगा, बस चलते कि यहाँ पे अब 6 मंथ नहीं होगा, पूरे ईयर, 17 से लेके अब हम 18 में जाइएगा, पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा, पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो एंट्री यही सेम आपको करना है, फिर से एंट्री यही सेम करना है, ध्यान दीजिएगा। फिर जो अमाउंट आएगा, आपका जो अमाउंट था कितना, देख लीजिए 4,10,000 में से माइनस कर लीजिए 20,500, कितना हो जाएगा, 0 0, यहाँ हो गया 9, ये हो गया 10 8, ये हो गया 3,89,000, 3 लाख कितना हो गया, 89,500 हो गया। अब इसका आपको 10% लेना है डिप्रिसिएशन, तो इसका 10% कितना आएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना, तो इसका 10% आप लोगे तो 10% कितना आ जाएगा, देख लीजिए, ये 0 0 0 कट गया, कितना आ जाएगा 38,950, 38,950 आ गया।
38,950 आ गया। आगे ये नेशन वही लिखेंगे, डिप्रीशिएशन चार्ज एट रेट ऑफ कितना परसेंट, 10% फॉर अ होल ईयर, मतलब पूरे साल का। ठीक है, आगे नेशन ये हो जाएगा। अब ये सेम एंट्री फिर ऐसे ही करेंगे, क्या लिखेंगे, पीएल, पीएल मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, नेशन वही लिखेंगे जो यहां लिखे, नेशन सेम नेशन लिख देंगे और यही सेम अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। कितना, 38,950, 38,950। चलिए 2 साल का मैंने आपको मतलब 6 मंथ दिया है, 1 ईयर, तो 3 ईयर का हो जाएगा। तो आपको 3 ईयर मींस क्या, आपको 6 मंथ ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, 1 साल, क्योंकि अब इसके बाद अब अक्टूबर में तो सेशन तो पकड़ा गया, 1 ईयर का यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ 1 ईयर मतलब यहाँ आ जाएगा, 1 ईयर 2 ईयर हो गया, मतलब 1 ईयर 6 मंथ का हो गया। अब आपको 1 ईयर का और करना है, तो आप देख लीजिए इतना था, तो इसका जो डिप्रिसिएशन माइनस हुआ 3,89,500 में से 38,950 को माइनस करें, कितना हो जाएगा, 50, 40 में से 9 जाएगा तो 14 में से 9 गया तो 5, ये बच गया 0, ये 5, 3,50,550। अब इस पे जो आप डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा 10%, तो कितना आ जाएगा, 35,050 रुपीज। ले लीजिए 2019 मार्च 31 को क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डिप्रिसिएशन ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं, DEPR, या नीचे ये लाइन के ऊपर एनीथिंग हो जाएगा, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। कितना, तो इसका 10% आप लोगे तो 10/100 कर लीजिए, ये 0 कैंसिल हो गया, कितना 35,055 रुपीज, 35,055 रुपीज आपका हो गया, 35,055 रुपीज। ठीक है, बस अब सेम पीएल में भी ऐसा ही, इसके बाद ठीक ऐसा एंट्री आप करोगे पीएल के लिए, अमाउंट ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा, अमाउंट एक एंट्री बचा हुआ बस पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो जनरल एंट्री आपको पूरा क्लियर, एक एंट्री बचा हुआ है तो प्लीज आप ये कर लोगे। ठीक है, ये सेम पीएल का सेम एंट्री बस करेंगे, नेशन भी सेम लिखेंगे वही वाला नेशन, बस अमाउंट ये वाला देना, क्योंकि देखिए पहले पीएल में ये वाला ट्रांसफर, फिर पीएल में ये वाला ट्रांसफर, फिर डिप्रिसिएशन का पैसा पीएल में ट्रांसफर होता है। अब मैं साइड में आपको क्या लेजर बता के दिखा देता हूं आसानी से कैसे बनता है, सो देख लीजिए कैसे बनना। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूं, ये लेजर कैसे बनेगा सो देख लीजिए, 3 ईयर का। इसे भी क्वेश्चन भी साफ हटा देता हूं, तो अब मैं मसले अकाउंट आपको बना के दिखा रहा हूं, ये डेट हो जाएगा, फिर इधर को पार्टिकुलर हो जाएगा, पार्टिकुलर्स हो गया। ठीक है, छोटा छोटा बना देता हूं, जगह थोड़ा सा कम है, यहां पे लिख लीजिए, फिर अमाउंट हो गया, एक और देंगे, जीएफ का भी कॉलम देंगे, फिर इधर डेट हो जाएगा, फिर यहां पे फिर से पार्टिकुलर हो जाएगा, फिर से यहां पे अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको क्रेडिट साइड, अमाउंट दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका लेजर का फॉर्मेट। ठीक है, अब सबसे पहले आप देख लो कि आपने एसेट्स कब कर रहा, 2016 में अक्टूबर 1 को दे दीजिए, 2016 दे दीजिए, अक्टूबर 1 को क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। दो, एक तो 4 लाख का आपने एसेट्स परचेज कर लिया, उस पर 10,000 का खर्चा हो रहा था, इंस्टॉलेशन चार्ज, तो टोटल कितने कीमत हो गए, 4,10,000 दे दिए। अब इस पर डिप्रिसिएशन लिखिए, यहां बना हो जाएगा, बनाना एकदम आसान है, तो आप मशीनरी बना, मशीनरी कहां का देख लीजिए, मशीनरी यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में बैंक लिख दिए। ठीक है, अब देखिए मशीनरी यहाँ भी बैंक के लिखिए, एक ही साथ मैं कर दिया हूं, 2 बार बैंक के लिखते, लेकिन आप एक ही साथ कर दिए, उसी में ऐड करके मैं दे दूं, दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन आ जाइए, कब, 2017 मार्च 31 को, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना डिप्रिसिएशन कितना हो गया, देख लीजिए 20,500। ठीक है, इसको आप ऐड कर टोटल कर लीजिए, यहां पे क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी, 4,10,000 में से 20,000 माइनस कर दीजिए, तो माइनस तो किया ही था, कितना 20,000, 4,10,000 माइनस 20,500, 500, ये बच गया 9, 10 से गया 8,
3,89,500, 3,89,500। यहां आ जाइए फिर से 2017 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 3,89,500 दे दिए। इस तरफ डिप्रिसिएशन लीजिए। अब तब 2018 को लेना डिप्रिसिएशन मार्च 31 को क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना डिप्रिसिएशन देगा, दूसरा कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो 38,950, 38,950। ठीक है, यहां जी 3,89,500, 3,89,500। यहां पे क्या होगा, बैलेंस सीडी माइनस कीजिए 5, 5, 10, 5, 50, 1, 1, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 0, 3, 3, 3, 5, 3, 8, 3,50,550 आ गया। ठीक है, अब यहां आ जाइए कब 2018 अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 3,50,550 हो गया। ठीक है, अब इसका डिविजन लीजिए कब, इसका डिविजन कब होगा, 2019 को ले लेंगे डिविजन मार्च 31 को 2019 मार्च 31 को क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा, तो 35,050 रुपीज। ठीक है, अब इसका बैलेंस शीट निकालना होगा आपको। बाय बैलेंस सीडी माइनस कर लीजिए इसमें से 3,50,550 में से 3,50,550 में से माइनस कर लीजिए, कितना हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहां मैं कर दे रहा हूं 3,50,550 में से 35,055 ये हो जाएगा, माइनस कीजिए 5, 40 में से 9, 5, 14, ये 4, 5 में से 5, ये हो गया 1, ये हो गया 3, 3,50,405, 3,15,405 ये हो गया। ये बैलेंस सीडी हो गया, तो यहीं पे बैलेंस बीडी हो जाएगा कब, 2019 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 3,15,405 ये हो गया। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूर्ण रूप से आपको बना के दिखा, जैसे भी एंट्री यहाँ पे छूट गया, एंट्री आप कर लेना पीएल का, है ना, और अमाउंट यही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, जहां प्रॉब्लम उससे पूछ लेगी, अब देख लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए। ठीक, यहाँ सॉरी यहाँ पे 9 है, देखिए माइनस ये थी, ये 5, ये 40 में से 9 हो गया, यहाँ पे ये 9 देना है, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, 3,50,495 होगा बैलेंस शीट। मतलब आपने एसेट्स का प्रयोग किया 2 ईयर 6 मंथ, उसका वैल्यू कितना बच गया, 3,50,495। तो फिक्स्ड वाले में जितना फिक्स्ड में डिविजन में क्या अंतर था कि फिक्स वाला जो 1 ईयर का, इस पे एवरेज आपको डिविजन चार्ज करना था, बट डिविजन का जो वैल्यू घटता जाएगा उस पे डिविजन चार्ज करेंगे। तो इसी का नाम है क्रमागत, क्या नाम है इसी का। लेकिन एंट्री दोनों में सेम होते हैं, एंट्री सेम होते हैं, ये भी सेम, लेकिन जो अमाउंट डिविजन निकालने का जो मेथड है वो थोड़ा अलग है। काम तो सेम, इसी तरह लेजर भी इसी तरह प्रिपेयर होता है, बट थोड़ा सा अमाउंट प्रिपेयर निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए हैं, तो स्क्रीनशॉट अच्छा से मार लीजिए, नहीं तो मैं पिक क्लिक करके डायग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, देख लीजिए, मार लीजिए। ठीक, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से बड़े को कमेंट करके जरूर कहिएगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा आपको मैं अच्छा से समझा दूं, क्योंकि मैं अच्छा अभी तक यूट्यूबर, क्योंकि मुझे उतना तो नॉलेज है नहीं यूट्यूब पे कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, बाकी यूट्यूबर की तरह। ठीक है, तो प्लीज के लिए सॉरी जो भी कहीं मिस्टेक हो तो, है ना। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन एक लिखूंगा और मिसिंग है जो मैं आपको बता के मतलब सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।